नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में बात करेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अस्थियों का विसर्जन हरिद्वार से शुरू हुआ। वीआईपी घाट पर एनसीपी की यूथ विंग और राष्ट्रीय युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विधि विधान के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी। बड़ी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ता और समर्थक भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा ने बताया कि अजीत पवार की अस्थियां केवल हरिद्वार में ही नहीं बल्कि काशी, रामेश्वरम, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश समेत देश के कई पवित्र स्थलों की नदियों में विसर्जित की जाएंगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दिवंगत नेता के योगदान को स्मरण करना और उन्हें सम्मानित करना है। 28 जनवरी को महाराष्ट्र के बारामती में हुए प्लेन हादसे में उनका निधन हुआ था। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। और लाखों लोग उनके असमझ जाने से बहुत दुखी हैं। सब लोग ये चाहते हैं कि अजीत दादा पवार, उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर रहे। उन्होंने जिस तरीके से महाराष्ट्र का विकास किया था वैसा नेता महाराष्ट्र में अभी तक कोई नहीं हुआ। इसलिए सभी भावुकता के आधार पे सब लोग चाह रहे हैं कि अजीत दादा का नाम हर उस चीज़ में दिया जाए जिससे लोगों का कल्याण हुआ हो। लाड़की बहन योजना से लाखों हमारी बहनों को आधार मिला है। इसलिए सभी लोगों का मानना है कि उनका नाम मिलना चाहिए और सभी हम जैसे सभी कार्यकर्ताओं की भी यही इच्छा है। क्या परिवार से भी कोई यहाँ पर पहुँचा है उनके? देखिए, अभी उनका वहाँ पे 10वां का कार्यक्रम है बारामती में, जहाँ पे उनका घर है, उनका गांव है। उसके बाद परिवार के सब लोग सभी लोगों से मिलने के लिए वो आएंगे और लाखों लोग उनके असमझ जाने से बहुत दुखी हैं। सब लोग ये चाहते हैं। बाजपुर नेशनल हाईवे दोराहा पर सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ जब मदर इंडिया पब्लिक स्कूल के पास तेज रफ्तार और अधिक लोडिंग से भरा भूसे का ट्रोला अनियंत्रित होकर कार पर पलट गया। कार चालक नाजिम, जो ग्राम कनोरा का निवासी था, गंभीर रूप से घायल हुआ और उसे उप जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नाजिम अपने पीछे पत्नी और 2 मासूम बच्चों को छोड़ गया। पुलिस और कोतवाल नरेश चौहान मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ट्रोला अधिक लोड होने के कारण हादसा हुआ। बाजपुर से सलीम रजा की रिपोर्ट। इसको सूचना मिली लगभग 8, साढ़े 8, 9 बजे के करीब कि एक एक्सीडेंट हुआ है जो दोरहाई से केलाखेड़ा जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है, उस पर एक्सीडेंट हुआ है। इस पर पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और वहां पर जो पलटा हुआ उसमें देखा गया कि जो एक भूसे का ट्रक है वो एक अनियंत्रित होकर एक गाड़ी के ऊपर पलटा हुआ है, जिसमें जेसीबी के माध्यम से उस गाड़ी को निकाला गया। उसमें जो व्यक्ति था, एक नाजिम नाम का व्यक्ति था, उस व्यक्ति को रेस्क्यू किया गया और तुरंत हॉस्पिटल भिजवाया गया, जिसमें ये बाद में ज्ञात हुआ कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। फिर पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए चीज़ों घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और अभी इसमें जांच जारी है। ये देख रहे हैं कि इसमें जो एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट का कारण क्या रहा। सर उसमें हम अभी जो है, अभी तो फिलहाल हम जो एक्सीडेंट वाला है वो सारी चीज़ें देखी है, इस बारे में जानकारी कर ली जाएगी कि किसकी गाड़ी है। फिलहाल जो व्यक्ति था उसके नैनीताल पुलिस ने हल्द्वानी और लालकुआ क्षेत्र में निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने पत्रकार वार्ता में बताया कि देवभूमि बहुउद्देशीय स्वायत्त सहकारिता संस्था के अध्यक्ष हेमचंद पंत और सचिव विकास दुर्गापाल ने भोली भाली जनता को अधिक ब्याज का लालच देकर 6 करोड़ 80 लाख रुपए की ठगी की। विशेष टीम की जांच में दिल्ली, हरियाणा और लखनऊ तक दबिश दी गई। दोनों मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके खातों में 2 करोड़ 26 लाख और 4 करोड़ 58 लाख रुपए के लेन देन का खुलासा हुआ। एसएसपी ने आम जनता से सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश रहता है कि गरीब भोले भाले लोगों को जो ठग के उनके साथ फ्रॉड करते हैं, ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई करें। इसी दिशा में हाल ही में संपन्न हुई कॉन्फ्रेंस में माननीय मुख्य सचिव महोदय और माननीय डीजीपी महोदय, माननीय आईजी महोदया मैम का भी सख्त निर्देश था कि धोखाधड़ी, विशेष रूप से जो गरीबों के साथ और मध्यम वर्ग के साथ जो धोखाधड़ी करते हैं और उनको मतलब ठगते हैं, उन पर कार्रवाई करें। हमने विशेष टीम गठित किया था। 2023 में कुल 3 मुकदमे दर्ज हुए थे यहाँ पर नैनीताल जनपद में, जिसमें गरीब और मध्यम वर्ग के भोले भाले लोगों को करोड़ों रुपए ठग दिया गया था। कुछ लोगों द्वारा एक देवभूमि स्ववित्त सहकारिता करके नाम। इन्होंने 2017 में ऐसा संस्था खोला था। देखने में, सुनने में तो आपको ऐसा लगेगा कोई सरकारी संस्था है, देवभूमि स्वप्रोषित सहकारिता संस्था करके।
खटीमा में बुधवार 4 फरवरी को संपन्न हुए उद्योग व्यापार मंडल चुनाव की मतगणना के दौरान प्रत्याशियों और समर्थकों के बीच हंगामा हो गया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उप जिला अधिकारी तुषार सैनी को डंडा उठाकर उपद्रव रोकना पड़ा। कांग्रेस विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि भाजपा अपने प्रत्याशी को हारते देख हंगामा करवाने के लिए प्रशासन से मिल गई थी। अफरा तफरी के कारण प्रशासन ने मतगणना रोक दी और बची मतपेटियों को सील कर सुरक्षित किया। कापड़ी ने कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और सरकार बदलने पर हाईकोर्ट में कार्रवाई करेंगे। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। तो भाजपा ने भाजपा समर्थित प्रत्याशी लड़ाए और वो तीसरे नंबर में जाने लगे और गड्डियां बन गई, तो अपनी हार की डर से प्रशासन के माध्यम से काउंटिंग को रुकवा दिया गया और प्रशासन के अधिकारी कहते हैं ऊपर से फोन आया है। अब ये ऊपर का फोन किसका है, कितने ऊपर का है पता नहीं, कि देश के ऊपर का है कि प्रदेश के ऊपर का है कि जिले के ऊपर का है, ये जांच का विषय है। अगर ये ऊपर का फोन नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, तो जो ऊपर बैठे हुए वो समझ लें कि वो आपको बदनाम कर रहे हैं। आप तत्काल काउंटिंग करवाइए। आप क्यों अपने ऊपर पाप ले रहे हैं? जो जिन लोगों की मेहनत है आप उसको खराब कर रहे हैं। अगर आप ऊपर से करा रहे हैं तो आप खुद ही बोल दीजिए, खुद ही घोषित कर दीजिए ये है व्यापार मंडल की, आप चुनाव क्यों करवा रहे हैं? तो ये अब आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा है जो ऊपर का फोन है। अब वो ऊपर वाले भी समझ रहे होंगे और कहने वाले। तो भाजपा ने खटीमा में बुधवार 4 फरवरी को संपन्न हुए उद्योग व्यापार मंडल चुनाव की देर शाम मतगणना के दौरान प्रत्याशियों के बीच हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने आरोप लगाया कि भाजपा अपने प्रत्याशी को हारते देख हंगामा करवाने में शामिल थी। वहीं भाजपा अध्यक्ष पद प्रत्याशी रवीश भटनागर ने मीडिया को बताया कि खटीमा के बाहर के लोग आकर फर्जी वोटिंग कर रहे थे और लगभग 800 फर्जी वोट पाए गए, जिन्हें जांच के बाद पुनः मतदान कराया जाना चाहिए। अध्यक्ष पद प्रत्याशी तारादत्त कांडपाल ने खोखा ठेला फड़ के पंजीकृत नहीं व्यापारियों पर आपत्ति जताते हुए गहरा रोष व्यक्त किया। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। 4 फरवरी को खटीमा में व्यापार में चुनाव हुआ और पूरे खटीमा ने देखा, यहाँ के व्यापारियों ने देखा, यहाँ के शासन प्रशासन ने देखा, सब भ्रांत नागरिकों ने देखा और आप जितने भी पत्रकारगण हैं, मीडिया के लोग हैं, उन्होंने भी देखा और ये महसूस किया कि ऐसा चुनाव इससे पहले इतिहास में नहीं हुआ है। अपद्रव का माहौल था, भीड़ चाल थी, भीड़ थी और अव्यवस्थाएं फैली हुई थी, फर्जी वोटिंग, व्यापार सबराज व्यापारी के चुनाव में रिक्शा, टुकटुक वाले, फेड़ी वाले, फड़ वाले और पता नहीं कहाँ मजदूर कई पकड़े गए, हमारे लोग भगाए गए वहाँ से। ऐसे ऐसे लोगों खटीमा की सीमा से बाहर के लोगों ने तक वोट मार डाला और विशेष रूप से अंदर संचालन समिति के कुछ लोगों ने इसमें उनकी मदद, एक विशेष प्रत्याशी की मदद कर रहे थे और कई लोगों की, हमारे वरिष्ठ व्यापारियों की वहाँ से रसीदें जो जमा करी गई वो गायब हुई और कई लोगों के वोट पहले पड़ चुके थे। एक PIL फाइल की जिसको न्यायालय ने सुनते हुए चिट फंड सोसाइटी रजिस्ट्रार देहरादून को सीधे निर्देशित किया, एक आदेश पारित किया कि जो इसमें आपत्ति जो आवेदन PIL में की गई है, प्रार्थना पत्र में दिया गया है, इस पर आप जांच करें। हमारा उसमें सीधा यह न्यायालय में प्रार्थना रही कि जो सदस्य होने थे, सदस्यों का जो एक निर्धारण है उसके तहत ये नहीं बनाए गए। खोखा ठेला फल वाले कोई इसके सदस्य नहीं बन सकते। पंजीकृत व्यापारी किसी भी सरकारी विभाग में पंजीकृत होना चाहिए, उसके बाद ही वो इसका सदस्य हो सकता है। लेकिन यह कहीं भी कोई भी व्यापारी कम से कम 60% वोट इस तरह के थे जो कि अपंजीकृत या व्यापारी ही नहीं है। चिटफंड सोसाइटी। उधम सिंह नगर के पूर्व सैनिक लीग नैनीताल के संयोजक खड़क सिंह कार्की ने संसद के दोनों सदनों के सांसदों पर कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान लोकसभा और राज्यसभा सत्र में जनहित के मुद्दों पर चर्चा न के बराबर है, जबकि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। इसके चलते महत्वपूर्ण विधेयक पारित नहीं हो पा रहे हैं, जिससे देश का विकास प्रभावित हो रहा है। खड़क सिंह ने बताया कि संसद की कार्यवाही पर प्रतिदिन करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और यह आम जनता के टैक्स का दुरुपयोग है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति से मांग की कि सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए सख्त कार्रवाई की जाए। गदरपुर से राहुल विश्वास की रिपोर्ट। देखिए, संसद भवन में आजकल, पहले तो इतना आंखों देखा नहीं आता था, लेकिन अब संसद भवन से जो है सब कुछ दिख रहा है, करोड़ों जनता देखती है उस चीज़ को। मुझे दुख होता है ये कहते हुए कि संसद जैसे पवित्र जगह बोला जाता है और सांसदों को चुन करके यहाँ भेजा जाता है तो देश को चलाने के लिए। अब मैंने को ये देखने को मिला
चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उनका आचरण इतना मतलब खराब हो चुका है संसद भवन में, हमें शर्मसार होना पड़ता है उनको देखते ही। न तो वो कोई बोलते हैं कि मुझे बोलना नहीं देता, जब वो हल्ला करेंगे तो सुनेगा कौन। दोनों तो हम देखते हैं अपने घरों से, हम संसद भवन की पूरी कार्यकलाप को हम यहाँ बैठे बैठे देख रहे हैं। तीर्थनगरी हरिद्वार को स्वच्छ और साफ बनाने के उद्देश्य से 7 फरवरी को मेगा सफाई अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान की तैयारियों को लेकर जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला कार्यालय सभागार में सभी जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने अपने क्षेत्रों, कार्यस्थलों और अधीनस्थ संस्थानों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाएं। जिला पंचायत राज अधिकारी को ग्राम पंचायतों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए ग्राम प्रधानों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों के सहयोग से अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में भी सामाजिक संस्थाओं, व्यापार मंडलों और धार्मिक संस्थानों के सहयोग से अभियान चलाया जाएगा। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। जो 2.5 महीने से हम स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, उसी में और उसको गति देने के लिए और जागरूकता बढ़ाने के लिए 7 फरवरी को पूरे जनपद में बृहद सफाई अभियान चलाया जाएगा, जिसके लिए आज समीक्षा बैठक की गई है। सभी डिपार्टमेंट्स को जिम्मेदारी दी गई है और साथ ही आम नागरिकों को जोड़ने के लिए गैर सरकारी देवाल मुख्य बाजार में उत्तराखंड क्रांति दल यानी कि यूकेडी ने विशाल रैली का आयोजन किया। जय पहाड़ी के नारों और ढोल दमाओं की थाप पर रैली ब्लॉक सभागार पहुंची, जहां जिला अध्यक्ष युद्धवीर सिंह नेगी का स्वागत किया गया। युद्धवीर सिंह नेगी ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस ने उत्तराखंड की गरीब जनता को लूटा, जबकि उत्तराखंड क्रांति दल की जनता के हक की लड़ाई लड़ेगा। केंद्रीय उपाध्यक्ष भूपाल सिंह गुसाई ने युवाओं, महिलाओं और समाज सेवियों के जुड़ाव का जिक्र किया। सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुरेंद्र राम टमटा ने कहा कि दल मूल निवास, भू कानून और न्याय जैसे मुद्दों पर काम करेगा। रैली में अन्य केंद्रीय नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। चमोली से रिपोर्टर की रिपोर्ट। संकेत आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपने युवाओं का जिक्र किया, युवाओं को आगे आना चाहिए। हम भी कभी पहले युवा थे। आज हमें उत्तराखंड क्रांति दल के सर्वोच्च सलाहकार कमेटी में रखा हुआ है। मैं युवाओं का, महिलाओं का, आपके पत्रकार बंधुओं का, सभी का एक निवेदन उन लोगों से करता हूँ कि जैसी ऊर्जा जब मेरे 22 साल की उम्र मेरे पर थी, ऐसी ऊर्जा युवाओं पर आनी चाहिए। हमारे उत्तराखंड क्रांति दल से जो लोग जुड़े हैं, ये प्रत्येक बूथ पर कम से कम 10 कार्यकर्ताओं को सक्रिय करें। वह दिन दूर नहीं जब जो है हमारे उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण होगी, वह दिन दूर नहीं जब हमारे उत्तराखंड क्रांति दल का मुख्यमंत्री होगा। ये चाचा और ताऊ उत्तराखंड क्रांति दल उत्तराखंड राज्य की जननी भी है, जन्मदाता भी है। ये हमें दिखने में डिफरेंस तो है। सोशल मीडिया में जो उत्तराखंड का जो उत्तराखंड क्रांति दल का है वो भक्का तो है ही, लेकिन जो ग्राउंड में है वो लोग, सारे लोग, जनता जो भी सब समझ चुकी है कि जो ये कांग्रेस है और बीजेपी है, उनका मोटो क्या रहा है। वो जनता को हमेशा बरकरार काम कर रही है, जिससे कि जो हमारी जनता है, जो हमारी शांतिप्रिय जनता, वो भी आज समझ चुकी है कि कहीं ना कहीं पहाड़ियों के साथ धोखा हो रहा है। और मैं एक बात और कहूँगा, जो आपने पूछा, पहले पूछा था कि जय पहाड़ के नाम से कहीं घाटा तो नहीं होगा, मैं कहीं नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड रहा है ये उच्च हिमालय, मध्य हिमालय और निम्न हिमालय में बंटा हुआ है। और ये जो तीनों जो लेयर है हमारे हिमालय की, वो सब पहाड़ की है। और इसलिए हम बात करते हैं पहाड़ियत की, पहाड़ की, जय पहाड़ की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें हरिद्वार, उत्तम सिंह नगर या हमसे कहीं ना कहीं दूर होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और सभी जो हमारे क्रांतिकारी हैं, जो हमारे पार्टी के हैं, वो संघर्ष करेंगे तो 100% 2027 में हम 100% 70 से 70 सीटों में आराम से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अभी लग रहा है मेरे को जैसे हमारी जनबल चल रहा है, जैसे हमारी युवा जाग रहा है, जैसे हमारी मातृशक्ति जाग रही है। ऐसा लग रहा है कि 2027 में हम पूरी 70 की 70 सीटों पे विजय प्राप्त करेंगे। बिल्कुल हमारा जल भी बचेगा, जंगल भी बचेगा। अब लग रहा है कि 2027 में ना कांग्रेस आएगी ना बीजेपी आएगी जी। और 2027 में हमारे जो ये युवा और जो हमारे ये फौजी लोग, हमारे रिटायर फौजी, वो बिल्कुल जाग चुका है कि क्योंकि बीजेपी कांग्रेस ने ये उत्तराखंड का बिल्कुल भविष्य ही खराब कर दिया। भारत माता मंदिर में ब्रह्मलीन पद्म भूषण स्वामी
सत्यमित्रानंद गिरी महाराज की समाधि एवं मूर्ति स्थापना महोत्सव का दूसरा दिन श्रद्धा और भक्ति से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, योग गुरु बाबा रामदेव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, आरएसएस सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल और विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार सहित अनेक संत और राजनीतिक हस्तियों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री और अतिथियों ने गुरुदेव के जीवन और योगदान पर प्रकाश डाला। मंदिर परिसर श्रद्धालुओं की जय घोष और भक्ति भाव से गूंजता रहा। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। देखिए, मूर्ति स्थापना समारोह यहाँ पर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी के द्वारा उनके गुरुदेव ब्रह्मलीन संत सत्यमित्रानंद जी के उनके स्मरण में किया जा रहा है। निश्चित रूप से उनका बहुत बड़ा त्याग रहा, बहुत तपस्या रही। भारत माता मंदिर स्थापित किया, समन्वय ट्रस्ट, समन्वय का काम उन्होंने अपने कालखंड में किया और हमेशा समाज के लिए वो समर्पित रहे। हमेशा संस्कृति को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। निश्चित रूप से बहुत प्रेरणादायी है और इनसे देश के अन्य जो हमारे आने वाले कर्णधार भी प्रेरणा लेंगे और देशभक्ति, समाज सेवा, राष्ट्रपिता और सनातन के प्रति विग्रह की स्थापना के लिए जो आयोजन किया गया, आज उसमें मैं शामिल हुआ। मेरे साथ हमारे परम पूज्य रामदेव गुरु महाराज जी साथ में है और हम पुष्कर धामी जी माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सहित सभी अतिथियों की मौजूदगी में बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। जूना पीठाधीश्वर परम पूज्य अवधेशानंद जी महाराज के आमंत्रण पर ये जो आयोजन हुआ है, ये सत्यमित्रानंद जी की गौरव गाथा उनके द्वारा किए गए। यहाँ भारत माता मंदिर से लेकर कई प्रकार के ऐसे विस्मरणीय कार्य है जिनके आधार पर हम उनको जीवन भर नहीं भूलेंगे। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए बिहार के महामहिम राज्यपाल आदरणीय आरिफ और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल आदरणीय मनोज सिन्हा जी का आगमन। कल हमारे आदरणीय योगी जी, रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का आगमन हो रहा है और कल हम उसका अनावरण करेंगे। भारत की एकता बनी रहे और वो सनातन से सनातन मूल्य अगर जीवित रहे तो भारत रहेगा, क्योंकि भारत की जो रीढ़ की हड्डी है वो सनातन है। मेरा पंथ, मेरा देश, मेरी जाति, मेरा विचार ही सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए पूरी दुनिया में फसाद और सब में एक ही ब्रह्म तत्व का वास है, एक ही सच्चिदानंद परमात्मा हम सब में है। ये विचार सबको जोड़ता है और बाकी विचार जो है वो योग का काम नहीं करते, युद्ध का काम करते। पूरी दुनिया में खून खराबा होता है। ये जो बात आरिफ मोहम्मद साहब ने कही है वो एकदम सच है। केवल इस्लाम ही श्रेष्ठ है, केवल ईसाइयत ही श्रेष्ठ है। आजकल की राजनीतिक भाषा में कहे तो केवल अमेरिका ही श्रेष्ठ है या कोई और एक राष्ट्र कोई विशेष श्रेष्ठ है, ऐसी बात नहीं। ये जो भारत की दृष्टि है, समन्वय की दृष्टि, उस समन्वय के, सनातन के, शाश्वत सत्यों के और सनातन धर्म और राष्ट्र धर्म को समान रूप से जिन्होंने गौरव दिया, ऐसे पूज्य सत्यमित्रानंद जी महाराज जी के उनकी जो गुरु प्रतिभा है उसके अनावरण के अवसर पर सभी हमारे सनातन के शिखर पुरुष यहाँ पर हमारे वेद मूर्ति, जो मैं कहता हूँ पूज्य सत्यमित्रानंद जी महाराज जी के जो आध्यात्मिक उत्तराधिकारी है। देखिए, मूर्ति स्थापना समारोह यहाँ पर। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।